गुड मॉर्निंग ऑल। आज हम एक एमपीपीएससी के लिए एक टॉपिक, हमारा पॉइंट नंबर 9 जो है, जिसमें हमें इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और उससे रिलेटेड जो नए टॉपिक्स अभी हमारे सिलेबस में लास्ट ईयर ऐड हुए हैं उनके बारे में जानने की कोशिश करेंगे। और आज जिस प्रकार से उनका यूज, उनका एप्लीकेशन, उनका अनुप्रयोग रियल लाइफ में हो रहा है और जिससे हम कोई भी अछूते नहीं हैं, उसके बारे में जानने की कोशिश करेंगे। कुछ टॉपिक्स अगर गिनने की कोशिश करें तो इस सीरीज में हम ई कॉमर्स, ई गवर्नेंस, साइबर सिक्योरिटी, साइबर क्राइम, आईटी एक्ट 2000, इन सब के बारे में जानकारी हासिल करने की कोशिश करेंगे। आज का हमारा जो टॉपिक है दैट इज ई कॉमर्स। तो चलिए ई कॉमर्स के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। ई कॉमर्स जहां पर ये जो ई कॉमर्स है 2 वर्ड से डराइव हुआ है, दैट इज फर्स्ट वन इज इलेक्ट्रॉनिक और सेकंड है हमारे पास कॉमर्स यानी व्यापार। तो जैसे जैसे अभी हम लोग जैसे जैसे टेक्नो फ्रेंडली होते गए, जैसे जैसे हम सबसे ज्यादा अपने कंप्यूटर का, अपनी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस का और मोबाइल का इस्तेमाल हम लगातार कर रहे हैं, तो आज इन डिवाइसेस ने या इन टेक्नोलॉजीज ने हमें ऐसी फैसिलिटी दी है कि हम अपने घरों से बैठकर बिजनेस भी कर सकते हैं और न सिर्फ बिजनेस कर सकते हैं बल्कि उन बिजनेसेस के माध्यम से प्रोडक्ट और सर्विसेज को यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, कुछ समय पहले हमारी जो सरकार है उसके द्वारा एक टैक्स लेकर आया गया था जिसे हम जीएसटी के नाम से जानते हैं। अब इस जीएसटी में हमारा जो फर्स्ट 2 स्टेटमेंट्स हैं, इसमें हमारे पास जी का मतलब जो है वो होता है गुड्स, और गुड्स की अगर अपन बात करें तो ये वो सभी सामान होते हैं जो कि हमारे डेली लाइफ में इस्तेमाल किए जाते हैं। अब चाहे वो आपके मोबाइल फोन्स हो, चाहे इलेक्ट्रॉनिक आपकी मशीन्स हो, जैसे आपकी वॉशिंग मशीन है। अभी वर्तमान में एक नया एप्लीकेशन जो ट्रेंड में है दैट इज मीशो। उससे आप देखते हैं कि बहुत सारे लोग जो हैं वो प्रोडक्ट यानी आपके जो भी कपड़े हैं, क्लॉथ्स हैं, उनको बहुत अधिक मात्रा में परचेस किया जा रहा है। इवन वो बहुत अच्छी सर्विसेज भी आपको दे रहा है। तो मतलब ये है कि सर अपन एक गुड्स की बात करते हैं और दूसरा हमारे पास आता है यहाँ पर सर्विसेज। अगर हम सर्विसेज की बात करें तो सर्विसेज को हम जो है हिंदी में कहने की कोशिश करते हैं दैट इज सेवाएं। तो फॉर एग्जाम्पल यहां पर हमने जीएसटी जो टर्म है वो क्यों लिया, क्योंकि जब भी हम कभी ई कॉमर्स या इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स की बात करते हैं तो हमारे माइंड में 2 एप्लीकेशंस मेजरली आते हैं और वो एप्लीकेशंस हमारे पास है फ्लिपकार्ट एंड अमेजॉन। लेकिन ये दोनों एप्लीकेशंस हमारे पास जो है, दोनों वेबसाइट जो हमारे पास है, ये दोनों वेबसाइट्स केवल हमें गुड्स ही देने का काम करती हैं। फॉर एग्जाम्पल आपको फोन मंगाना है, फॉर एग्जाम्पल आपको कुछ और ऐसा प्रोडक्ट यूज करना है या परचेस करना है जो आपके घर में या आपके पर्सनल यूज के लिए आएगा। लेकिन हम यहाँ पर एक और एप्लीकेशन सुनते हैं जिसका नाम है आपका मेक माई ट्रिप। मेक माई ट्रिप एक ऐसी एप्लीकेशन है जिसके माध्यम से आप होटल बुकिंग करते हो जनरली। इसके अलावा अगर हम बात करें उबर ईट्स या फिर ओला, इनके माध्यम से हम ओला के माध्यम से हम क्या करते हैं, एक टैक्सी कुछ समय के लिए रेंट पर लेते हैं, एक जगह से दूसरी जगह तक ट्रेवल करते हैं और कुछ अमाउंट उनको देने के बाद वो अपनी टैक्सी लेकर चले जाते हैं। मतलब इन दैट केस आप केवल सेवा यूज कर रहे हो, ना कि उनके प्रोडक्ट को हमेशा के लिए अपने पास रख रहे हो। तो ई कॉमर्स केवल यहां तक सीमित नहीं है कि आप किसी चीज को खरीदें या किसी चीज को बेचें, बल्कि आप सर्विसेज का इस्तेमाल भी ऑनलाइन इलेक्ट्रॉनिकली कर पा रहे हैं। ये सब हमारा किसमें कंटेन होता है, दैट इज इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स के अंदर। अब हम शुद्ध एकदम फर्स्ट स्टेटमेंट में इसको जानने की कोशिश करें तो वी कैन अंडरस्टैंड द थिंग कि सर व्हाट इट मींस। तो मैंने आपसे कहा जो भी आपके पास होता है ऑप्शन जिसे आप कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स। इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स मतलब वो कॉमर्स होता है जिसके अंतर्गत आप ये जानने की कोशिश करते हो कि सर हमारा जो भी व्यापार होगा, जो भी बिजनेस होगा, वो बिजनेस बेसिकली कहां तक और किस प्रकार से किया जाएगा। तो मैंने आपसे कहा कि यहाँ पर हमने ई कॉमर्स को समझने की कोशिश की, यानी इलेक्ट्रॉनिक व्यापार को समझने का प्रयास किया और हमने देखा सर एक ऐसा व्यापार, एक ऐसा बिजनेस जो कि इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस की हेल्प से होता है। अब हमारे पास टर्म एक बार 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 आ रहा है दैट इज इलेक्ट्रॉनिक इलेक्ट्रॉनिक इलेक्ट्रॉनिक। तो हम कंप्यूटर की जैसे बात करें तो डेफिनेशन में भी हम पढ़ते थे, जब हम कंप्यूटर की डेफिनेशन पढ़ते थे तो उसमें हमारा फर्स्ट स्टेटमेंट ही आता था कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। तो उसी डिवाइस की हेल्प से आज हम बिजनेस कर रहे हैं।
इवन आज हम इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस जो हमारा मोबाइल फोन है उसकी सहायता से भी व्यापार कर रहे हैं। तो जो हम बिजनेस किसी इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन या इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस के माध्यम से करते हैं उसे हम इलेक्ट्रॉनिक व्यापार या बिजनेस कहते हैं। आई होप इतना आप सभी को अंडरस्टैंड हुआ होगा और आगे थोड़ी सी जानकारी और अपन गेन करने की कोशिश करते हैं। फॉर एग्जाम्पल अब हम नेक्स्ट बात करते हैं, ठीक है सर इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स इलेक्ट्रॉनिक व्यापार है। अब जैसे अगर अपन कंपोनेंट्स की बात करें, कंपोनेंट्स ऑफ ई कॉमर्स, तो व्हाट इट मींस, तो मैंने आपसे कहा कंपोनेंट्स जो आपके पास होते हैं, कंपोनेंट्स की अगर आप बात करने की कोशिश करें तो कंपोनेंट्स को अपन कहते हैं तत्व या एलिमेंट ऑफ द सिस्टम। तो ये जो एलिमेंट ऑफ सिस्टम है, कंपोनेंट्स ऑफ सिस्टम है, ये आपको ये बताने की कोशिश करते हैं कि कोई इलेक्ट्रॉनिक बिजनेस या कोई इलेक्ट्रॉनिक व्यापार किन किन मेजर एलिमेंट्स पर आधारित होता है। जैसे फॉर एग्जांपल इन सिंपल टर्म्स वी कैन अंडरस्टैंड द थिंग कि मान लीजिए मेरे पास फोन नहीं है, मेरे पास कंप्यूटर नहीं है, तो क्या मैं इलेक्ट्रॉनिक बिजनेस कर सकता हूं? मैंने कहा बिल्कुल संभव नहीं है। मेरे पास इलेक्ट्रॉनिक फोन नहीं है या कंप्यूटर नहीं है, लैपटॉप नहीं है, तो क्या मैं किसी प्रोडक्ट को फ्लिपकार्ट से परचेस कर सकता हूं? सर मैं बिल्कुल नहीं कर सकता हूं। तो इसका मतलब ये होता है कि इस बिजनेस को करने के लिए या इस पूरे के पूरे मैकेनिज्म को इंप्लीमेंट करने के लिए आपको कुछ एलिमेंट्स की रिक्वायरमेंट होगी। फॉर एग्जाम्पल यहां पर अपन कुछ बेसिक एलिमेंट्स को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं, जिसमें आपके पास फर्स्ट एलिमेंट जो आता है वो एलिमेंट आपके पास होगा इंटरनेट, या आप इसको ये भी कंटेंट कर सकते हैं कि सर जो इंटरनेट होता है, इंटरनेट कनेक्शन को अपन मान लेते हैं, ठीक। तो सर इंटरनेट कनेक्शन नहीं होगा तो हम यहाँ पर नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हमारे पास हमारे फोन के अंदर हमारे जो कंप्यूटर है उसमें भी हमारे पास कुछ ऐसे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स होते हैं जिनको केवल हम इंटरनेट की हेल्प से ही चला पाते हैं, अदरवाइज नहीं। जैसे हमें कम्युनिकेशन करना है और कम्युनिकेशन करने के लिए पुरानी टेक्निक यूज होती थी कि हम किसी को टेक्स्ट मैसेज करते थे और बकायदा हमारा रिप्लाई आता था, वहां पर हमें किसी इंटरनेट की रिक्वायरमेंट नहीं थी। बट यस, आज हम अगर व्हाट्सएप से कम्युनिकेशन करना चाहें तो विदाउट इंटरनेट हम कम्युनिकेट नहीं कर सकते। उसी प्रकार से अगर मुझे इलेक्ट्रॉनिकली बिजनेस को इंप्लीमेंट करना है तो मुझे इंटरनेट रिक्वायर्ड होगा, और यदि मेरे पास इंटरनेट नहीं है तो थोड़े समय के लिए मैं उस सुविधा का उपयोग नहीं कर पाऊंगा, मैं ऐसा भी कह सकता हूं। तो सिमिलरली फर्स्ट वन इज इंटरनेट जो है कनेक्शन हमारे पास रिक्वायर्ड होना चाहिए। हम यहाँ पर इन कंपोनेंट्स में हम उस कैंडिडेट की बात कर रहे हैं या आपकी बात कर रहे हैं अगर आप इलेक्ट्रॉनिक बिजनेस को एस्टैब्लिश करना चाहते हो तो फॉर एग्जांपल इफ यू हैव द इंटरनेट कनेक्शन, अदर इंपॉर्टेंट कंपोनेंट इज योर वेबसाइट। अगर आपके पास कोई एक अच्छी सी वेबसाइट नहीं है तो डेफिनेटली आप इस बिजनेस को इंप्लीमेंट नहीं कर सकते, क्योंकि फ्लिपकार्ट भी एक वेबसाइट है, अमेजॉन भी वेबसाइट है, मीशो भी एक वेबसाइट है। उसी प्रकार से अगर हमें जो है मार्केट में आना है, मार्केट में इलेक्ट्रॉनिक बिजनेस करना है, तो उस अवस्था में हमें अपनी एक वेल कंप्लीटेड या वेल एग्जीक्यूटेड एक वेबसाइट होनी चाहिए जिसे हम गूगल पर शो कर पाए और पब्लिकली लोगों के सामने अपनी वेबसाइट को इंट्रोड्यूस कर पाए। तीसरी बात अगर हम करें और हमें क्या क्या रिक्वायरमेंट होगी, फर्स्ट वन इज इंटरनेट कनेक्शन, सेकंड वन इज वेबसाइट। इसके अलावा हमारे पास एक वो कैंडिडेट होगा जिसे हम आईटी एक्सपर्ट के नाम से भी जानते हैं, और ये आईटी एक्सपर्ट वो कैंडिडेट होगा जो कि हमारी वेबसाइट को लगातार मेंटेन करने का काम करेगा। मान लीजिए फॉर एग्जांपल अभी हमारे पास किसी फोन का एक लेटेस्ट अपडेटेड वर्जन आता है, तो फिर उस अवस्था में हमें क्या करना होगा, उसी वेबसाइट पर, उसी हमारी जो वेबसाइट है उसके ऊपर उस एलिमेंट को, यानी उस मोबाइल फोन को, उसके फीचर्स को, उसके इमेज को, उसके वीडियोस को, एवरीथिंग हमें वहां पर अपलोड करना होगा। तो उस टेक्निकल सपोर्ट के लिए या अपडेशंस के लिए कहीं ना कहीं हमें एक टीम की रिक्वायरमेंट होती है, जो टीम उसको पर्टिकुलरली अपडेट करती रहेगी, या फिर किसी इंडिविजुअल एक कैंडिडेट की रिक्वायरमेंट तो होगी जो उस वेबसाइट पर लगातार काम कर रहा होगा और काम के साथ साथ उसे अपडेट करने का काम भी उसका होगा। इसके अलावा अब आपने देखा होगा, आप में से बहुत सारे सभी लोग लगभग स्टूडेंट्स कभी ना कभी हमने जो है कुछ ना कुछ परचेसिंग तो की हुई है। तो हम देखते हैं कि जब भी हम किसी वेबसाइट पे कुछ परचेस करते हैं, कुछ खरीदते हैं, तो सबसे पहले हम ऑर्डर प्लेस करने से पहले भी उस ऑर्गेनाइजेशन में हमें साइन इन करना होता है, या हमें उसका पार्ट बनना होता है, या हमें सब्सक्राइब करना होता है, आप ऐसा भी कह सकते हैं। तो इन दैट केस आपको उस अवस्था में अपनी कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन उस वेबसाइट के साथ शेयर करना पड़ती है ताकि वो आपका एक अकाउंट क्रिएट कर पाए। और जब आप उसमें इंफॉर्मेशन फिल करते हैं तो आप उसमें अपना नाम, अपना ईमेल आईडी, अपना फोन नंबर, अपना पिन कोड और एड्रेस जैसी कुछ छोटी छोटी सी जानकारी उनको देते हैं।
और ये जानकारी केवल आपको सिंगल टाइम यानी एक बार ही देनी पड़ती है। इसके बाद आप मल्टीपल टाइम वहां पर परचेस करिए, आपको ऐसी कोई जानकारी देने की आवश्यकता नहीं है। क्यों? क्योंकि वो जो ऑर्गेनाइजेशन है वो अपने डेटाबेस के अंदर आपकी इंफॉर्मेशन को स्टोर करके रख लेती है। आप खुद सोचिए कि आज फ्लिपकार्ट के कितने करोड़ों यूजर्स हैं और वो करोड़ों यूजर्स की डेटाबेस बनाकर रखा हुआ है अपने पास। इसका मतलब सर वहां पर एक डेटाबेस भी होगा जहां पर आपके कस्टमर्स का, आपके यूजर्स का डेटा जो है वो भी परमानेंटली स्टोर होगा। अगर ऐसा नहीं होता तो वो आपको नहीं बता पाता कि आपने 1 जनवरी 2020 को ये परचेस किया था और 2 फरवरी 2020 में आपने ये परचेस किया था। अगर वो आपकी इतनी इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करके रखता है, इट मींस दैट कि उसके पास एक डेटाबेस भी होता है। और डेटाबेस मींस व्हाट सर? एक लार्ज अमाउंट ऑफ स्पेस, एक बहुत बड़ा स्पेस जहां पर कई सारे लाखों हजारों यूजर्स के डेटा को आप स्टोर करके रखते हो। तो मैंने आपसे कहा इस प्रकार से जो कंपोनेंट्स हमने देखने की कोशिश की वो कंपोनेंट्स आपके पास ये हैं, और विदाउट दीज कंपोनेंट्स वी कैन नॉट इंप्लीमेंट आवर इलेक्ट्रॉनिक बिजनेस, राइट। तो मैंने आपसे कहा अगर आप यूजर लेवल पे सोचें, अगर आप हमारे लेवल पे सोचें तो हमें केवल 2 से 3 चीज रिक्वायर्ड होती हैं। पहला, वो वेबसाइट जिस पर हमें परचेसिंग करना है, हमारी कुछ पर्सनल इंफॉर्मेशन जो हम उनको देंगे। इसके अलावा हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक गैजेट यानी कंपोनेंट जिससे हम कॉमर्स यानी इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स में पार्टिसिपेट करेंगे, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि हमारे पास एक वेल इंटरनेट कनेक्शन होना चाहिए जिसके माध्यम से हम प्रोडक्ट्स को खरीदें। तो दिस इज द सेकंड इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द ई कॉमर्स, जिसमें हमने समझने की कोशिश करी कि अगर हमें इस बिजनेस को इंप्लीमेंट करना है या इसके ऊपर काम करना है तो हम 4 प्रकार के इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स पर काम कर सकते हैं। चलिए, तो हम लोगों ने कंपोनेंट्स देखा। कंपोनेंट्स का मतलब होता है तत्व जिनके बिना आपका सिस्टम काम नहीं करता। दीज आर द इंपॉर्टेंट, राइट। अब हम बात करते हैं कि सर कंपोनेंट्स के अलावा अगर मुझे इस बिजनेस को, इस इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स को आगे टाइप्स में पढ़ना है या मॉडल्स में पढ़ना है कि मेरे पास कौन कौन से इलेक्ट्रॉनिक मॉडल्स होते हैं जिनके माध्यम से मैं इलेक्ट्रॉनिक बिजनेस को इंप्लीमेंट कर पाऊंगा, तो चलिए आज हम डिस्कस करने की कोशिश करते हैं कि कौन कौन से ई कॉमर्स मॉडल हमारे पास उपस्थित हैं। तो सबसे पहले कुछ एग्जाम्पल के माध्यम से समझने की कोशिश करेंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल हमारे पास फर्स्ट वन जो है उसे हम देखते हैं, एक अच्छा मॉडल है हमारे पास, दैट इज B2B। इस B2B की अगर हम बात करें तो यहाँ पर B फॉर बिजनेस, तो मैंने कहा चलो एक काम करते हैं, इस बिजनेस मॉडल को पढ़ने से पहले, इस इलेक्ट्रॉनिक मॉडल को पढ़ने से पहले अपन कुछ एग्जाम्पल देखने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए कि अपन मान लेते हैं कि अपन जो है किसी विशेष प्रकार की कंपनी के प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करते हैं। लाइक हम यहाँ पर सैमसंग का फोन बनाते हैं, क्लियर। अब जब हमने सैमसंग के फोन को बनाया तो मैंने वैसे तो सैमसंग का अपना खुद का एक स्टोर है जिसके माध्यम से आप वहां से भी परचेसिंग कर सकते हैं, लेकिन मेजरली हम फ्लिपकार्ट या अमेजोन पे जाकर अपने परचेस को करते हैं। तो अब जो फ्लिपकार्ट ऑर्गेनाइजेशन है, अमेजोन ऑर्गेनाइजेशन है, वो तो हमारे सैमसंग के किसी प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर नहीं करता है, नहीं बनाता है, लेकिन सर वहां पर हमें उस प्रोडक्ट के फीचर्स के साथ उस प्रोडक्ट का डिस्क्रिप्शन मिलता है और वो प्लेस ऐसी है जहां पर हम अपने प्रोडक्ट को परचेस कर सकते हैं। तो हाउ इट इज पॉसिबल, ये कैसे संभव हुआ? तो मैंने आपसे कहा कि जो सैमसंग ऑर्गेनाइजेशन है या फ्लिपकार्ट ऑर्गेनाइजेशन है, उस ऑर्गेनाइजेशन ने ना सिर्फ यूजर्स तक पहुंचने के लिए बल्कि अपने एम्प्लॉइज को, यानी जो उनके कर्मचारी हैं, जिस संस्था में वो काम कर रहे हैं, उनको भी इलेक्ट्रॉनिक बिजनेस से जोड़ा और सारा का सारा काम उन्होंने इलेक्ट्रॉनिक नहीं करना शुरू कर दिया। इसका मतलब अपन छोटे से एग्जांपल से समझ सकते हैं कि सर मान लीजिए एक वेबसाइट है या सैमसंग का जो उनका वेबसाइट होगा, वो सैमसंग वाले ऑर्गेनाइजेशन के लोग जो हैं वो बेसिकली जो आपकी फ्लिपकार्ट ऑर्गेनाइजेशन है उनके साथ अगर अपन एक छोटे से मैकेनिज्म को समझने की कोशिश करें तो कैसे होगा। मान लीजिए आई एम द यूजर, मैं अपने मोबाइल की हेल्प से कुछ प्रोडक्ट को परचेस किया, प्रोडक्ट का नाम था सैमसंग का कोई भी प्रोडक्ट का फोन। जैसे ही मेरे पास परचेस ऑर्डर आया और ऑर्डर होने के बाद मैंने उसको डिलीवर कर दिया इस ऑर्गेनाइजेशन के पास, क्योंकि मैं उस प्रोडक्ट को नहीं सेल करता हूं, मैं उस प्रोडक्ट को नहीं बेचता हूं, बट यस मैंने डायरेक्टली तो नहीं बट इनडायरेक्टली के माध्यम से मैं इसको बेचने का प्रयास करूंगा। तो मैं अपनी सारी इंफॉर्मेशन इनके पास शेयर करूंगा, ये उस प्रोडक्ट को मुझे अवेलेबल कराएंगे और मैं अवेलेबिलिटी जो है अपने यूजर्स तक यानी अपने कस्टमर्स तक कराने का काम करूंगा।
तो मैंने आपसे बोला अब जिस प्रकार से ये जो ऑर्गेनाइजेशन है सैमसंग, ये जो ऑर्गेनाइजेशन है फ्लिपकार्ट, इन दोनों के बीच में भी व्यापार होता होगा, इन दोनों के बीच में भी बिजनेस होता होगा। और जब ये बिजनेस हो रहा है और वो बिजनेस अगर आपका इलेक्ट्रॉनिकली होता है, डेफिनेटली सर वो भी इलेक्ट्रॉनिकली ही हो रहा होगा, तो इस प्रकार के बिजनेस को आप बोलते हैं B2B यानी बिजनेस टू बिजनेस ई कॉमर्स मॉडल। ओके, तो दिस इज द फर्स्ट मॉडल, दिस इज द फर्स्ट इंप्लीमेंटेड मॉडल जो अभी हम वर्तमान में देख रहे हैं। न सिर्फ फ्लिपकार्ट और हम सैमसंग का एग्जांपल ले सकते हैं, बल्कि इसके अलावा भी जैसे टाइटन हो गया, टाइटन के अलावा आपकी वोल्टास हो गया, वन नोड हो गया, कई प्रकार के हमारे पास फोन्स आते हैं, कई प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स आते हैं। तो मैंने आपसे कहा इस प्रकार से वी कैन अंडरस्टैंड दिस इज द मॉडल कॉल्ड बिजनेस टू बिजनेस मॉडल। अगर हम इसको थोड़ा और अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें, जैसे मैंने आपको क्लास के स्टार्टिंग में बताया कि सर जब हम लोग किसी मीशो नाम के एप्लीकेशन का यूज करते हैं, आप में से कई बच्चे कर रहे होंगे, तो वो ये एप्लीकेशन आपको बकायदा ये फैसिलिटी भी दे रहा है कि अगर आपकी खुद की एक शॉप है और अगर आप कुछ उस शॉप के माध्यम से मीशो पर बेचना चाहते हैं, सेल करना चाहते हैं, तो यू ऑल्सो बी द पार्ट ऑफ मीशो। इट मीन्स दैट अब मीशो का जब आप पार्ट बनेंगे और अगर आप उसको इंप्लीमेंट करेंगे तो कुछ मीशो का भी शेयर होगा जो उसको आपको देना पड़ेगा और आपका जो प्रॉफिट है वो आपके पास होगा। तो कस्टमर तो थर्ड कैटेगरी हो गई जब तक आपका डेटा पहुंचेगा, बट आप दोनों के बीच में जो बिजनेस इलेक्ट्रॉनिकली होगा उस प्रकार के बिजनेस मॉडल को आप बिजनेस टू बिजनेस ई कॉमर्स मॉडल के नाम से अंडरस्टैंड करोगे। आगे चलते हैं और नेक्स्ट इंपॉर्टेंट बात करते हैं। सर एक हो गया हमारे पास बिजनेस टू बिजनेस ई मॉडल, आगे बात करते हैं कस्टमर टू कस्टमर यानी C2C। तो मैंने कहा सर ये क्या होता है कस्टमर टू कस्टमर, या हम इससे भी पहले एक और मॉडल को समझ सकते हैं, दैट इज B2C। तो सर व्हाट इट इज, मैंने कहा B2C का मतलब होता है यहां पर B का मतलब बिजनेस और C का मतलब आपका कस्टमर। तो इसका बड़ा सिंपल सा एग्जांपल अपन देखने की कोशिश करते हैं। सर हम लोग जो है वो कस्टमर्स होते हैं, आप में से मुझे नहीं लगता कोई भी बहुत अच्छा जो है बिजनेसमैन होंगे, क्योंकि वी आर द स्टूडेंट्स एंड वी आर प्रिपेयरिंग फॉर सिविल सर्विस एग्जामिनेशन, तो डेफिनेटली वी आर गोइंग फॉर द सर्विस फॉर द गवर्नमेंट और सर्विस फॉर द सिटीजन। तो सिमिलरली वी आर नॉट अ बिग बिजनेसमैन, तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोगों को फॉर एग्जांपल कोई प्रोडक्ट या मोबाइल ही खरीदना है, तो मोबाइल खरीदने के लिए हम किसी एक स्पेसिफिक एप्लीकेशन पे जाते हैं और एप्लीकेशन आपका फ्लिपकार्ट, अमेजॉन, स्नैपडील आदि हो सकता है। तो जब वहां पे गए तो वी आर दी कस्टमर्स, और कस्टमर जो हम लोग हैं, हम लोग बेसिकली क्या कर रहे होते हैं, हम किसी वेबसाइट पे जाते हैं और वेबसाइट पे जाने के बाद जैसे मान लीजिए फ्लिपकार्ट पर हम गए तो वहां पर जाकर हम परचेसिंग करते हैं। अब हम उस कैटेगरी को हटा देते हैं कि फ्लिपकार्ट ने अमेजॉन का फोन कहां से खरीदा, वो हमें मतलब नहीं, हमें क्या फर्क पड़ता है सर, हम तो सीधे फ्लिपकार्ट से खरीद रहे होते हैं। तो जब हम उससे परचेस कर रहे होते हैं तो कहीं ना कहीं वो प्रोडक्ट को इसलिए बेच रहा होता है क्योंकि उस प्रोडक्ट में उसका कुछ अपना प्रॉफिट होता होगा। तो मैंने आपसे कहा इस प्रकार से आपने क्या किया, आपने बाकायदा परचेस ऑर्डर किया, किसकी हेल्प से सर, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस से, जो कंप्यूटर या मोबाइल या लैपटॉप हो सकता है, और सर बिजनेस हो रहा है क्योंकि ये यहाँ पर अर्निंग कर रहा है, प्रॉफिट अर्न कर रहा है। तो इस प्रकार से जो मॉडल हमारा तैयार होता है दैट इज बिजनेस टू कस्टमर मॉडल, जिसके अंतर्गत एक ऑर्गेनाइजेशन जो बिजनेस कर रही है और एक कैंडिडेट जो हमारा कस्टमर है, उन दोनों के बीच में ये ट्रांजैक्शन इलेक्ट्रॉनिकली परफॉर्म होगा। इसे हम बिजनेस टू कस्टमर इलेक्ट्रॉनिक मॉडल के नाम से अंडरस्टैंड करेंगे। इज इट क्लियर टू ऑल? तो इस प्रकार से आपने सेकंड इंपॉर्टेंट जो मॉडल था उसको जानने का प्रयास किया, उसको जानने की कोशिश की। आगे चलते हैं और नेक्स्ट मॉडल की तरफ देखेंगे। तो नेक्स्ट मॉडल जो हमारा रिमेनिंग है दैट इज कस्टमर टू कस्टमर यानी C2C। अब कई बार क्या होता है कि ये जो आपका मॉडल है, ये जो आपका इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स है, इसने न सिर्फ आपको डायरेक्टली किसी ऑर्गेनाइजेशन से कनेक्ट किया, इसने आपको डायरेक्टली किसी सिटीजन के साथ या किसी पीपल के साथ भी कनेक्ट करने का काम किया। अब यहां पर सिटीजन और पीपल हमारे आए तो सर इसका फॉर एग्जांपल मान लीजिए, इसमें हमें ये बताया जाता है या इसमें हम ये प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करने की कोशिश करते हैं कि जिस प्रकार से प्रैक्टिकल लाइफ में हमारा कोई प्रोडक्ट पुराना हो जाता है या हम कोई नया प्रोडक्ट ले लेते हैं, तो जो प्रोडक्ट हमारे लिए अभी यूजफुल नहीं है उसे हम किसी व्यक्ति को विशेष को बेचने का, सेल करने का काम करते हैं। और वही अगर हमारा इलेक्ट्रॉनिकली हो जाए तो फिर तो सर बात ही अच्छी है, क्योंकि हमको क्या करना है, हमें घर बैठे हमारा सामान बिक जाएगा और अच्छे दाम पर चला जाएगा। तो हम करें क्या, मैंने कहा आप बिल्कुल कर सकते हैं। एक आपके पास OLX नाम की वेबसाइट है,
एक आपकी क्विकर नाम की वेबसाइट है। आप इन दोनों एप्लीकेशन पर या इसके अलावा भी हमारे पास कई एप्लीकेशन है, इन दोनों एप्लीकेशंस पर आप अपने जो प्रोडक्ट है, जो सेकंड हैंड प्रोडक्ट है, उसके फीचर्स को आप वहां पर जो है ऐड कर देते हैं और जिस कैंडिडेट को ऐसे किसी प्रोडक्ट की रिक्वायरमेंट होती है वो आपसे डायरेक्ट कांटेक्ट करता है और कांटेक्ट करने के बाद आप अपने प्रोडक्ट को उस पर्टिकुलर विशेष व्यक्ति को दे देते हैं। तो इसमें क्या हुआ, ना तो आप बिजनेसमैन थे, आप नॉर्मल एक यूजर थे, नॉर्मल एक कस्टमर थे, और जो कैंडिडेट आपसे परचेस कर रहा है वो भी एक नॉर्मल कस्टमर था। तो जब इलेक्ट्रॉनिकली अब हुआ तो व्यापार, आप दोनों के बीच में क्या हुआ, इलेक्ट्रॉनिकली बिजनेस परफॉर्म हुआ। आपने अपने प्रोडक्ट को बेचा, उन्होंने आपके प्रोडक्ट को खरीदा, और प्रोडक्ट बेचने खरीदने के बीच में एक ट्रांजेक्शन होता है जिसे आप पैसा कहते हो। तो पैसा देना, एक्सचेंज हुआ। तो मैंने आपसे कहा कि इस प्रकार से ये जो बिजनेस हुआ वो थर्ड कैटेगरी में आया, दैट इज कस्टमर टू कस्टमर मॉडल। ये आपका थर्ड मॉडल है जो आपने स्टडी करने की कोशिश करी। आगे चलते हैं, आगे चल के एक और मॉडल की तरफ डिस्कस करने की कोशिश करते हैं। एक और होता है आपके पास B2G। जनरली आजकल इसको यहां पर आपके ई कॉमर्स में स्टडी किया जाने लगा है, बट एक्चुअली में ये जो मॉडल है वो हमारा ई गवर्नेंस में स्टडी किया जाता है। तो जब हम नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे दैट इज ई गवर्नेंस, तो उस ई गवर्नेंस में इस मॉडल को एक बार और जानने की कोशिश करेंगे। बट यहां पर अपन थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं, क्योंकि पेपर में आपका इसका फुल फॉर्म पूछा जाता है। ये नहीं पूछा जाएगा कि आपका ये जो मॉडल है वो ई कॉमर्स का है कि ई गवर्नेंस का है, बट यस आपसे फुल फॉर्म पूछा जाएगा एंड यू हैव टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट फर्स्ट, देन इसके बाद आपको ये याद रहेगा हाउ इट इज पॉसिबल। मैंने आपसे कहा कि हमारी जो एक वेबसाइट है, मैं आपको इस वेबसाइट के एग्जांपल के माध्यम से बताना चाहूंगा। एक हमारी वेबसाइट है ऑनलाइन लिमिटेड, MP ऑनलाइन लिमिटेड। तो ये जो MP ऑनलाइन लिमिटेड नाम की आपकी ऑर्गेनाइजेशन है, मध्य प्रदेश ऑनलाइन नाम की जो आपकी एप्लीकेशन है, इसके डिस्क्रिप्शन में आप जाकर पढ़ेंगे तो उसमें लिखा होता है, जैसे आप उस वेबसाइट पे जाएं, वेबसाइट पे जाने के बाद उसमें एक ऑप्शन आता है नो अबाउट आवरसेल्फ, या फिर हमारे बारे में जाने। उसमें लिखा होता है कि ये जो वेबसाइट है ये मध्य प्रदेश सरकार का एक ऐसा उपक्रम है जो कि एक जॉइंट वेंचर है, यानी संयुक्त रूप से चलाया जा रहा है मध्य प्रदेश सरकार और आपकी टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज के माध्यम से, जो ये बताता है कि सर उस एप्लीकेशन पर, उस वेबसाइट पर सारा जो डेटा अपलोड होता है या उसमें जो सर्विसेज दी जाती हैं वो तो मध्य प्रदेश सरकार देती है, लेकिन उसके रेगुलेशन का काम, यानी उस पे जो भी अपडेशन होना है, उसमें टेक्निकली जो सपोर्ट की रिक्वायरमेंट है वो सब टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज यानी TCS देती है। अब यहां पर हम एक बड़ा अच्छे से ये समझ सकते हैं कि सर टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज इज अ प्राइवेट सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन और डेफिनेटली गवर्नमेंट की तरफ से उसको कुछ ना कुछ प्रॉफिट इन टर्म ऑफ मनी हम कह सकते हैं कि होगा। तो इस वजह से अगर किसी बिजनेस और किसी गवर्नमेंट के बीच में ये इलेक्ट्रॉनिकली बिजनेस होता है, इलेक्ट्रॉनिकली ट्रांजैक्शंस आपका परफॉर्म होता है, इस प्रकार का जो मॉडल होगा दैट इज बिजनेस टू गवर्नमेंट मॉडल कहलाता है। इसे हम एक BBB मॉडल के माध्यम से, यानी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप जो मॉडल होता है उसकी हेल्प से ई गवर्नेंस में समझने का प्रयास भी करेंगे। बट यस यहां पर हम क्या देखेंगे कि सर बिजनेस टू गवर्नमेंट मॉडल क्या होता है, व्हेन द इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स इज परफॉर्म्ड बिटवीन द गवर्नमेंट एंड द बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, इट इज कॉल्ड बिजनेस टू गवर्नमेंट ई कॉमर्स मॉडल। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने चार जो कंपोनेंट्स थे, चार जो मॉडल्स थे उनको जानने की कोशिश करी। इसके बाद एक और कॉमन मॉडल है, जो कॉमन मॉडल का हिस्सा आप भी हैं, मैं भी हूं और आपके फ्रेंड्स भी हैं, हमारी फैमिली भी है, उसके बारे में जानने का प्रयास करते हैं। और वो हमारे पास क्या है बेटा, लास्ट मॉडल जो आता है उसे हम आजकल जो वर्ड यूज होता है उसे हम कहते हैं दैट इज मोबाइल कॉमर्स। ये जो मोबाइल कॉमर्स होता है, उस मोबाइल कॉमर्स की बात क्यों करें सर, ये एक वर्ड आया, मतलब मार्केट में एक वर्ड आया क्योंकि जनरली आजकल जो भी हम एप्लीकेशंस यूज कर रहे हैं, आजकल जो भी हम शॉपिंग करते हैं, आजकल जो भी हम परचेसिंग करते हैं, आजकल जो भी हम बुक करते हैं, वो सारी की सारी सर्विसेज या प्रोडक्ट का जो परचेसिंग का होता है या सर्विस यूटिलाइजेशन की अगर हम बात करें तो वो सारी की सारी इलेक्ट्रॉनिकली हम करने की कोशिश करते हैं। हमारे पास जो डिवाइस है जिसका नाम है मोबाइल,
और ये जो मोबाइल फोन है वो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है डेफिनेटली। तो मैंने आपसे कहा जब हम किसी इलेक्ट्रॉनिक बिजनेस या व्यापार का हिस्सा इस मोबाइल के माध्यम से बनते हैं तो वो बिजनेस या व्यापार हमारा क्या कहलाने लगता है, दैट इज मोबाइल कॉमर्स। ये सिर्फ एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है जो मार्केट में स्टडी करा जा रहा है या मार्केट में इसको इंप्लीमेंट किया गया है। तो ये हमारे पास थे मॉडल्स ऑफ द ई कॉमर्स।